स्वागत आप सभी का न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति चुनाव की, जिसे लेकर राजस्थान विधानसभा में मतदान हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग और ज्यादातर मंत्रियों और विधायकों ने मतदान किया। आपको यहाँ ये जानकारी दे दें कि मतदान से पहले सीएम अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत की। कहा कि जब कभी राष्ट्रपति के हो या उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, कोई भी चुनाव हो, ये लोकतंत्र की खूबी है कि उत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है और इसमें भाग भी लिया जाता है। आज ये मौका है जब पूरे मुल्क के अंदर हमारे देश के नए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहे हैं। जो उत्साह आपको यहाँ नजर आ रहा है वही पूरे मुल्क के अंदर है। यही हमारी खूबी है और मैं समझता हूँ कि देश को नए राष्ट्रपति जल्द ही मिलने वाले हैं। मेरी बहुत पहले एडवांस में ही बहुत ही बधाई और शुभकामनाएं रहेंगी। ये लड़ाई कोई उम्मीदवार को लेकर नहीं होती, ये लड़ाई विचारधारा की भी है। तमाम विपक्ष की पार्टियों ने यशवंत सिन्हा जी को अपना उम्मीदवार बनाया है और मैंने पहले भी कहा कि अगर एनडीए गवर्नमेंट और भाजपा चाहती तो उनके सामने एक ऐसा मौका आया था 5 साल के बाद कि वो विपक्ष को इन्वॉल्व करके बातचीत करती और कोशिश करती कि राष्ट्रपति जैसे पद के लिए सर्वसम्मति से उम्मीदवार सामने आए। एक बार को छोड़कर 15 बार लगातार चुनाव में हमेशा कोई ना कोई सामने आए हैं, तो ज्यादा इसको बहस करने का विषय नहीं होना चाहिए। लड़ाई मैंने कहा कि विचारधारा के आधार पर है और उसी रूप में हमें इसको उसी स्पिरिट में लेना चाहिए। तो ये कहना था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। दरअसल आज राष्ट्रपति चुनाव थे और हर किसी ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। लोकसभा, राज्यसभा सांसद और तमाम विधायकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी किया। ज्यादातर मंत्री पहुंचे, विधायक पहुंचे जिन्होंने मतदान किया, लेकिन मतदान से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम बातें मीडिया से की। कहा कि जब कभी राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं या उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, जो कि आने वाला है उपराष्ट्रपति के चुनाव ही है, तो कोई भी हो, ये लोकतंत्र की खूबी है कि उत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है और इसमें भाग भी लिया जाता है। आज ये मौका है जब पूरे मुल्क के अंदर हमारे देश के नए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहे हैं। जो उत्साह आपको यहाँ पर नजर आ रहा है वही पूरे मुल्क के अंदर भी नजर आ रहा है और यही हमारी खूबी भी है। और मैं समझता हूँ कि देश को नए राष्ट्रपति जल्द ही मिलने वाले हैं और इसे लेकर मैं एडवांस में ही जो राष्ट्रपति बनने वाले हैं उनको बधाई देता हूं। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ रहेगी। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि ये लड़ाई कोई उम्मीदवार को लेकर नहीं होती है, ये लड़ाई सिर्फ विचारधारा को होती है। तमाम विपक्ष की पार्टियों ने यशवंत सिन्हा जी को अपना उम्मीदवार बनाया और मैंने पहले भी कहा है कि अगर एनडीए गवर्नमेंट और भाजपा चाहती है तो उनके सामने एक ऐसा मौका आया था जब 5 साल के बाद कि वो विपक्ष को इन्वॉल्व करती, बातचीत करती और कोशिश करती राष्ट्रपति जैसे पद के लिए सर्वसम्मति से उम्मीदवार सामने आए। एक बार को छोड़कर 15 बार लगातार चुनाव में हमेशा कोई ना कोई ऐसे सामने आए हैं, तो ज्यादा इसे बहस करने का विषय नहीं होना चाहिए था। मैंने हमेशा कहा है कि विचारधारा के आधार पर यह लड़ाई होती है और उसी रूप में हमें इसे उस स्पिरिट को लेना चाहिए। ये कहना था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मतदान से पहले जब वो मीडिया से रूबरू हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि यह सुखद संयोग है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बड़ी बात कही। कहा कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के साथ ही उपराष्ट्रपति के लिए भी वही बात लागू होती है। राजस्थान से वो उम्मीदवार बने हैं जैसे एक बार भैरव सिंह शेखावत साहब बने थे। नेचुरल है कि जिस राज्य का उम्मीदवार बनता है तो उस राज्य में वेलकम तो होता ही है। एक राज्य का उम्मीदवार बना है, यहाँ के लोगों में भावना हो सकती है, पर जो वोटिंग की जाएगी उसका पैटर्न तो वही रहेगा जो कि आधार इसका रहता है, क्योंकि ये तो विचारधारा की लड़ाई है। जो मैंने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कहा वही बात लागू रहेगी। पहली बार आजादी के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो अध्यक्ष चेयरमैन हैं वो दोनों राजस्थान से हैं। ये आप कह सकते हैं कि ये सुखद संयोग है। तो उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बात कही और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जब तमाम सवाल किए गए तब उन्होंने इस दौरान ये बात कही। और आज राष्ट्रपति को लेकर चुनाव किया गया था, उसका मतदान करने के लिए भी विधानसभा पहुंचे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तब उन्होंने कहा कि वही बात यहां लागू होती है कि राजस्थान से वो उम्मीदवार बने हैं जैसे एक बार भैरव सिंह शेखावत बने थे। यानी उन्होंने भैरव सिंह शेखावत का नाम लेकर ये जिक्र किया और कहा कि नेचुरल है कि जिस राज्य का उम्मीदवार बनता है तो उस राज्य में वेलकम भी होता है। और ये भी कहा कि पहली बार आजादी के बाद में लोकसभा और राज्यसभा
दोनों के जो अध्यक्ष चेयरमैन हैं वो दोनों राजस्थान से हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि बेहद सुखद संयोग है। बीजेपी ऐसे राष्ट्रपति ढूंढकर ला रही है जो पीएम के चेहरे की तरफ देखे। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जब एआईसीसी कांग्रेस कार्यालय में घुसने नहीं दे रहे थे तब राष्ट्रपति ने क्या किया। ऐसा राष्ट्रपति चाहिए जिसकी आवाज को लोग समझें और जिसकी तरफ देखें, जिसकी तरफ देश भी देखे। राष्ट्रपति तो राष्ट्र के अनुसार होना चाहिए, जो सबकी आवाज बन सके। देश का राष्ट्रपति मूर्ति नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति वोकल होकर बोले। देश के लोग राष्ट्रपति से बहुत उम्मीद करते हैं। जब लोकतंत्र पर खतरा हो और विपक्ष राष्ट्रपति से मिले तो प्रधानमंत्री की तरफ ना देखे। राष्ट्रपति तो ऐसा चाहिए जो विपक्ष, लोकतंत्र, संविधान को बचाए, उसे मजबूत करे। जब विपक्ष और देश की जनता जाकर मिले तो वही अपनी राय दे सके। राष्ट्रपति ढूंढ कर ला रहे हैं जो प्रधानमंत्री के चेहरे की तरफ देखे। तो राष्ट्रपति तो ऐसा चाहिए जो देश और जनता के चेहरे और विपक्ष के चेहरे की तरफ देखे। राष्ट्रपति चुनाव कभी राजनीतिक संदेश देने के लिए नहीं लड़े जाते। राजस्थान में तो बीजेपी का राष्ट्रपति कैंडिडेट हार कर जाएगा। तो फिलहाल प्रताप सिंह खाचरियावास से जब सवाल जवाब किए गए तब उन्होंने ये तमाम बातें कही और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ऐसे राष्ट्रपति ढूंढकर ला रही है जो प्रधानमंत्री के चेहरे की तरफ देखे। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने ये तमाम बातें कही। जब एआईसीसी कांग्रेस कार्यालय में घुसने नहीं दे रहे थे तब राष्ट्रपति ने आखिर क्या किया था। ऐसा राष्ट्रपति चाहिए जिसकी आवाज को लोग समझे, जिसकी तरफ देश देखे। राष्ट्रपति तो राष्ट्र के अनुसार ही होना चाहिए, जो सबकी आवाज बन सके। देश का राष्ट्रपति मूर्ति नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति केवल वोकल होकर बोलना चाहिए। देश के लोग राष्ट्रपति से बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं, लेकिन जब लोकतंत्र पर खतरा हो, विपक्ष राष्ट्रपति से मिले तो वो प्रधानमंत्री की तरफ ना देखे। राष्ट्रपति तो ऐसा चाहिए जो विपक्ष, लोकतंत्र, संविधान को बचाए और उसे मजबूत करे। तो ये फिलहाल तमाम बातें मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कही। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजस्थान विधानसभा से एक बड़ी खबर मिल रही है। दरअसल सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुल 198 विधायकों ने मतदान किया। भंवरलाल शर्मा और राजकुमार रौत ने मतदान नहीं किया। कांग्रेस के विधायक हैं भंवरलाल शर्मा, वहीं बीटीपी के विधायक हैं राजकुमार रौत। तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजस्थान विधानसभा से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुल 198 विधायकों ने मतदान किया, लेकिन ये भी जानकारी इस बीच निकल कर आई कि भंवरलाल शर्मा और राजकुमार रौत जो कि मतदान करने के लिए नहीं पहुंचे, और ये कांग्रेस के विधायक ही हैं। वहीं बीजेपी के विधायक हैं राजकुमार रौत और भंवरलाल शर्मा कांग्रेस के विधायक हैं। जानकारी के अनुसार ये मतदान करने के लिए नहीं पहुंचे, लेकिन वजह क्या रही अब ये भी बहुत जल्द सामने आ जाएगी। तो प्रेसिडेंट इलेक्शन आज, लेकिन इस पॉलिटिक्स के बीच हंसी ठिठोली भी नोट की गई। दरअसल राठौड़ डोटासरा ने साथ मिलकर लगाए टाके और ऐसे मौके बेहद कम आते हैं। हालांकि अपने अपने उम्मीदवार की जीत के उन्होंने दावे जरूर किए, लेकिन मतदान कक्ष के बाहर राजेंद्र राठौड़ और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की जब मुलाकात हुई तो इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा हुई। राठौड़ और डोटासरा ने अपने अपने उम्मीदवार की जीत के दावे किए। दोनों नेताओं के बीच कुछ देर के लिए ठाकों का सिलसिला भी चला। हालांकि सदन से लेकर सोशल मीडिया तक दोनों में तल्खी दिखती नजर आई, लेकिन इस दौरान महेंद्र चौधरी और रामलाल शर्मा भी मौजूद रहे। तो ऐसे बहुत कम वाकया आते हैं जब सियासी घमासान के बीच इस तरीके से अलग अलग पार्टी के बीच में हंसी ठिठोली जैसी खबरें सामने आ जाती है। और ऐसा ही हुआ प्रेसिडेंट इलेक्शन के बीच में, जब मतदान करने के लिए विधानसभा में पहुंचे थे राजेंद्र राठौड़ और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, तब उन्होंने मिलकर ठाके लगाए। हालांकि अपने अपने उम्मीदवार की जीत के दावे किए, जो कि जाहिर सी बात है। मतदान कक्ष के बाहर राजेंद्र राठौड़ और गोविंद सिंह डोटासरा की औपचारिक मुलाकात हुई, क्योंकि दोनों ही मतदान करने के लिए पहुंचे थे। और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा हुई। राठौड़ और डोटासरा ने अपने अपने उम्मीदवार की जीत के दावे किए। दोनों नेताओं के बीच कुछ देर के लिए ठाकों का सिलसिला भी चला, और जिसने भी सुना वो भी ठाके लगाते हुए नजर आया, और ये तस्वीरें कैमरे में कैद कर ली गई। हालांकि सदन से लेकर सोशल मीडिया तक दोनों में तल्खी दिखती भी नजर आ जाती है, और इस दौरान महेंद्र चौधरी और रामलाल शर्मा भी मौजूद रहे।
राष्ट्रपति चुनाव मतदान के बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र पर निशाना साधा। दरअसल पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि आज बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है। धर्म के आधार पर देश को बांटने की साजिश हो रही है। जब एनडीए प्रथम बनी थी तो वादे किए गए थे और वो अब तक अधूरे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में हम ये कह सकते हैं कि देश के हालात बेहद खराब हैं। संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। राजनीतिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। पहले राहुल गांधी को प्रताड़ित किया गया, अब सोनिया गांधी को बुलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस हद तक जाकर प्रताड़ित करने पर तुले हैं ये लोग। हमारे उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जी हैं, उन्होंने भी यही बात देश के सामने रखी है। आटा, दाल सहित खाद्य पदार्थों जीएसटी लगाकर महंगाई बढ़ाने का काम कर रही है ये सरकार। वहीं अंतरात्मा की आवाज पर सब लोग सोचेंगे और यशवंत सिन्हा को वोट देंगे। यदि 2024 में इन्हें नहीं हटाया गया तो देश के हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। दरअसल मतदान के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र पर निशाना साधा और उसके बाद जब उनसे सवाल जवाब किए गए तब अपने जवाब के दौरान उन्होंने बातें कही। उन्होंने कहा कि आज बेरोजगारी है, महंगाई जो कि चरम पर पहुंच चुकी है। धर्म के आधार पर देश को बांटने की साजिश रची जा रही है। जब एनडीए प्रथम बनी थी तब उसने कई वादे किए गए थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो जितने भी वादे हैं सब के सब अधूरे पड़े हैं। राष्ट्रपति चुनाव में हम ये कह सकते हैं कि देश के हालात खराब है। संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। राजनीतिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। पहले राहुल गांधी को प्रताड़ित किया गया, अब बार बार ईडी सोनिया गांधी को बुला रही है। यानी कि आप देख सकते हैं कि किस हद तक प्रताड़ित करने पर तुले हुए हैं ये लोग। और ये तमाम बातें कही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने। वहीं 21 जुलाई को ईडी के सामने पेश होंगी सोनिया गांधी। एक बार फिर दिल्ली में इकट्ठे होंगे राजस्थान के कांग्रेस नेता। ईडी की पूछताछ के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी 20 जुलाई की शाम पहुंच सकते हैं दिल्ली। तमाम दिग्गज कांग्रेस नेता पहुंचेंगे दिल्ली और प्रदेश कांग्रेस कमेटियां अपने अपने राज्यों में प्रदर्शन करेंगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश ईडी दफ्तर के सामने प्रदर्शन करेंगे। और ये पहले जब बुलाया गया था राहुल गांधी को तब भी हुआ था। अब 21 जुलाई को ईडी के सामने सोनिया गांधी को पेश होना है। सोनिया गांधी तबीयत खराब होने की वजह से पहले पेश नहीं हो पाई थी, लेकिन एक बार फिर दिल्ली में इकट्ठे होंगे राजस्थान के तमाम कांग्रेस नेता। ईडी की पूछताछ के खिलाफ लगातार विरोध तो किया जा रहा है, हल्ला बोल हो रहा है और एक बार फिर से प्रदर्शन होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी 20 जुलाई की शाम दिल्ली पहुंच सकते हैं और प्रदेश की कमान जो है वो रहेगी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के हाथ में और वो प्रदेश ईडी दफ्तर के सामने प्रदर्शन करेंगे। गुजरात चुनाव को लेकर डॉक्टर रघु शर्मा ने केंद्र और गुजरात पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महंगाई, एंटी इनकम्बेंसी, हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर डॉक्टर रघु शर्मा ने तमाम बातें कही। कहा कि महंगाई की वजह से पूरा गुजरात परेशान हो गया है, नफरत का वातावरण बन चुका है और बीजेपी चुनाव से पहले हमेशा ऐसा वातावरण तैयार कर लेती है, लेकिन ये सब अब काम नहीं आने वाला है। हमने हर विधानसभा क्षेत्र में एक ऑब्जर्वर लगाया है। बूथ मैनेजमेंट पर फोकस किया जा रहा है। पिछले चुनाव में 7 से 8 सीटों का असर ही रहा था हमारी सरकार बनाने में, लेकिन अब की बार खरीद फरोख्त से पार नहीं पड़ने वाली। 40 विधानसभा क्षेत्रों में आदिवासी सत्याग्रह चलाया गया है। सीएम अशोक गहलोत का मार्गदर्शन हमें मिलेगा। हमने 126 सीटों का टारगेट तय किया है। बीजेपी के स्थानीय नेतृत्व में दम नहीं। आम आदमी गुजरात का बदलाव चाहता है, यानी कि गुजरात की स्थिति को बदलना चाहता है वहां का जो आम आदमी है। राष्ट्रपति चुनाव में 127 मत राजस्थान से मिलेंगे यशवंत सिन्हा को। उन्होंने अपने उम्मीदवार की बात भी ये कही, क्योंकि विपक्ष का राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा है। वहीं एक वोट राज्यसभा चुनावों के समय से ज्यादा मिलेगा। ये तमाम बातें उन्होंने कही क्योंकि डॉक्टर रघु शर्मा गुजरात के प्रभारी भी हैं और अब गुजरात में चुनाव आने वाले हैं और इसे लेकर उन्होंने केंद्र पर और गुजरात सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महंगाई, एंटी इनकम्बेंसी, हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो लगातार बढ़ रही है। महंगाई की वजह से पूरा गुजरात परेशान है, नफरत का यहाँ वातावरण बन गया है और ये सब यहाँ पर काम नहीं आने वाला और इस बार जीत कांग्रेस की ही यहाँ होगी।